जय हिंद दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो ये MP TGT, UP TGT, DSSB इन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह वीडियो है। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा अपना कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। तो यह पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 26 नंबर का, शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, तत्काल कक्षा कक्ष की समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 27, एक परीक्षण को विश्वसनीय माना जाता है यदि उसमें क्या हो। ऑप्शन डी सही, संगति हो। क्वेश्चन नंबर 28, मानक विचलन चारों ओर स्कोर के प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी सही, मीन। यह स्टैटिक्स का भी है और रिसर्च का भी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए में से कौन सा प्रोटीन फिलामेंट पेशी में 50 से 55% है। तो ऑप्शन बी सही, मायोसिन। मायोसिन एक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि परिपक्वता के बाद लुप्त हो जाती है या बहुत छोटे आकार की हो जाती है। तो यह थाइमस है। ऑप्शन सी सही, यह सीने में यानी चेस्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 32, मनोविज्ञान को किसने किसी व्यक्ति के लिए उसके पर्यावरण के संबंध में गतिविधियों का माना है। ऑप्शन ए सही, वुडवर्थ। 33 नंबर, आसन किसका सूचक है। तो यह आसन व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 34, गोनियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो गोनियोमीटर क्या होता है, लचीलापन नापा जाता है। ऑप्शन बी सही, जोड़ों का कोण, जिसे कहा जाता है रेंज ऑफ मोशन इन जॉइंट्स। तो यह लचीलापन को मापता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारी शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिक पसीना आने से किसकी हानि होती है। ऑप्शन ए सही, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 36 है, महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था। तो यह 1900 में भाग लिया था। पहली बार ओलंपिक में अगर महिलाएं भाग ली थी तो 1900 में ली थी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी एथेंस में, और 1900 में पेरिस में महिलाओं ने भाग लिया। 1920 का जो ओलंपिक है इसमें बहुत से ऐसे काम हुए थे, जो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन है। क्वेश्चन नंबर जो 1928 है, इसमें एथलेटिक्स में सबसे पहले महिलाओं ने पहली बार प्रतिभाग किया था। तो 1928 में एथलेटिक्स में, लेकिन 1900 में महिलाओं ने ओलंपिक में पहली बार प्रतिभाग किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, शरीर वर्गीकरण के प्रणाली का आविष्कार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। ऑप्शन ए शिल्डन था। शिल्डन ने 3 प्रकार दिया है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। 3 टाइप्स के व्यक्तित्व का या पर्सनालिटी के बारे में बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्री स्कूल के बच्चे चीज़ें सीखते हैं तो यह नकल द्वारा सीखते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं किसी का अनुकरण करके वह अपने यानी व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं वह देख कर ही ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को कोई चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में कर रहे हैं, तो उनको चित्र द्वारा या डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, घाव के 2 बड़े खतरे हैं। तो ऑप्शन ए रक्तस्राव और संक्रमण, यानी घाव कोई कट जाता है तो वह रक्तस्राव ज़्यादा होता है और उसमें बैक्टीरिया यानी कि संक्रमण होने की खतरा ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रचार का प्रमुख माध्यम है। तो ऑप्शन डी है, इंट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल जो होता है प्रतियोगिताएँ, यह स्कूल के अंदर होती हैं,
जैसे एक इंट्राम्यूरल होता है, एक एक्स्ट्राम्यूरल होता है। इंट्राम्यूरल उसे बोलते हैं जो 4 दीवारी यानी अपने ही विद्यालय के बच्चे उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। लेकिन एक्स्ट्राम्यूरल जो होता है उसमें अन्य विद्यालयों के भी बच्चे किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना है, उसे एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किसने कहा था कि मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का मामला है? तो ऑप्शन इसमें बी है, रमनी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 42, पेशी की क्रियात्मक दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो यह ऑप्शन सी सही है, फाइबर गुणवत्ता पर, यानी फाइबर गुणवत्ता पर पेशी की क्रियात्मक दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो यह फाइबर गुणवत्ता पर करती है कि आपका जो किस प्रकार की मसल्स है। रेड ब्लड, वाइट ब्लड मसल्स, 2 ही प्रकार के मसल फाइबर हैं, तो उन पर निर्भर करता है। जो रेड ब्लड मसल्स होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, जो वाइट ब्लड मसल्स फाइबर होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि 5 अंकों का मध्य 25 और मानक विचलन 0 है तो 5वें अंक का मान क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें डी है, 25 होगा। ये सब स्टैटिक्स का है, इसको स्टैटिक्स यानी मैथ के द्वारा इसको निकाला जाता है, मीन मीडियम मोड के है, तो यह स्टैटिक्स का यह सवाल है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी, शारीरिक सीमा। थकान भी होता है, जैसे एक अवस्था आने पर क्या होता है, लर्निंग कर्व हमारा जिसे बोलते हैं प्लेटो, यानी कि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, समाजशास्त्र की दृष्टि से मानव व्यक्तित्व के विकास में निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो यह ऑप्शन डी सही है, संस्कृति। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही परीक्षाओं में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 46, खेल उपकरणों के चयन में सबसे महत्वपूर्ण विचार है? तो यह इसमें ऑप्शन डी है, गुणवत्ता। कोई भी अगर हम उपकरण लेते हैं विद्यालय में या खेलने के लिए, उसके क्वालिटी के यानी उसके गुणवत्ता को देखेंगे यह कैसी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 47, हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण से संबंधित है? तो हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड से है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड से है जो हमारे क्या कहते हैं, सोचने विचारने का क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 1839 में न्यूयॉर्क में अम्बेनर डॉलवेलेड द्वारा द इंग्लिश राउंडर्स से विकसित किया गया था? ऑप्शन डी, बेसबॉल है। बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत 1903 में हुआ था। यह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसके ग्राउंड को डायमंड कहते हैं। और जो बास्केटबॉल है 28x15 मीटर होता है। 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी, जेम्स ने स्मिथ ने किया था। और इसकी जो शुरुआत होती है बॉल की, जंप बॉल से होती है। उसके बाद जब जितने भी अब अगले हाफ मैच में या अगले टाइम आउट के बाद इसका जो है थ्रो बॉल से होती है शुरुआत। उस जो बी नंबर का है वॉलीबॉल, इसका ग्राउंड का मार्किंग होता है 18x9 होता है। और यह इंडोर आउटडोर दोनों में खेला जाता है वॉलीबॉल को। और जो नेट बॉल है या 15 खिलाड़ी यानी कि होते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 49, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संबंध है? ऑप्शन ए, जानने का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 50 है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सहानुभूति है? ऑप्शन ए, एक वृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 51, सिगमंड फ्रॉइड को किसके पिता के रूप में माना जाता है? मनोविश्लेषण के रूप में जाना जाता है सिगमंड फ्रॉइड को। ऑप्शन बी सही है। 52 नंबर, कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती हैं। फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथमाइन, स्थिमाइन, यह 8 होती है। जो पीटी यानी कहा जाता है 2-2 हड्डियाँ होती हैं, बाकी सब 1-1 हड्डियाँ होती हैं। कपाल में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। बाल और सॉकेट जोड़ का प्रकार होता है? बाल और सॉकेट जोड़ क्या है? ऑप्शन डी सही, त्रिअक्षीय जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 54, लेकिन ये जो 53 नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। बाल और सॉकेट जोड़ का प्रकार है तो त्रिअक्षीय जोड़ है। क्वेश्चन नंबर 54,
व्यायाम के दौरान औसत आदमी में कार्डियक मिनट की मात्रा 4 लीटर से बढ़कर हो सकती है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, 15 लीटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में वृद्धि को कहा जाता है। तो यह क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जो चीज़ कोई अगर उसकी जो न्यूनतम घटती है, टूट होती है, तो उसे कहते हैं एट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 56, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन सी सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक चुस्त पाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें बी है, जिम्नास्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से शरीर की कौन सी प्रणाली गति में केंद्र बिंदु है? तो ऑप्शन डी है, पेशीय तंत्र। निम्नलिखित में से किसे मनुष्य की सामाजिक विरासत माना जाता है? तो यह ऑप्शन सी है, सजगता। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शरीर शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है? तो ऑप्शन इसमें ए सही है, शारीरिक प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव शरीर में कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां होती हैं? तो ऑप्शन इसमें सी है, 3 दूनी 6, यानी 6 होती हैं। ऑप्शन सी सही होती हैं। जोड़ी में 3 होती हैं, टोटल 6 बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन किसके सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो ऑप्शन डी है, शिक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 63, यूनानियों की तुलना में रोमन अधिक थे। ऑप्शन बी, उपयोगितावादी। क्वेश्चन नंबर 63, यूनानियों की तुलना में रोमन अधिक थे। ऑप्शन बी, उपयोगितावादी। क्वेश्चन नंबर 64 है, हृदय की ओर रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है? तो यह करती है ऑप्शन सी, पल्मोनरी धमनी। तो जो इसमें जो बी नंबर है, कोरोनरी है, ये हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। हार्ट को अगर कोई ब्लड पहुंचाता है तो कोरोनरी धमनी होती है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो 64 नंबर का आंसर है, तो ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 65, स्कोलियोसिस एक आसनीय विकृत है जो संबंधित है। ऑप्शन सी, वर्टिब्रा कॉलम से होता है। जो बॉडी में डिफॉर्मिटीज होती हैं, और जैसे बोलते हैं कुबड़ापन हो गया, स्कोलियोसिस हो गया, लोडोडिस हो गया, नाकनी हो गया, बोल लेग हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ये सब हमारे शरीर की क्या होती हैं? विकृति हैं। तो स्कोलियोसिस होता है तैराक में, जिम्नास्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह रीढ़ से संबंधित है, एक और झुक जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 है, त्वरण के नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? त्वरण को ऑप्शन सी है, संवेग का नियम जाना जाता है। त्वरण को संवेग के नियम जाता है। त्वरण देखिए, जड़ का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, 3 नियम है। ऑप्शन 67, एक इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन सी है, वेंटिलेशन, यानी हवादार होना चाहिए। अगर इंडोर व्यायाम है, एक मानक होता है 60x30, इसका वो कहा गया है, एक हॉल होना चाहिए और उसके जो वेंटिलेशन यानी हवादार खिड़कियां होनी चाहिए, उसको एक मानक माना गया। ऑप्शन इसमें सी सही है। अति सूक्ष्म विषाणु प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन सी, कंठमाला। ऑप्शन 69 है, स्फेग्नोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। स्फेग्नोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर मापता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी 2 संयुक्त पेशी है? तो ऑप्शन डी है, सर्टोरियस है। यह सर्टोरियस हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। डेल्टाइड मांसपेशी हमारी शोल्डर में होती है। ओके, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चन थे हमारे इस वीडियो पे। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ताकि और दोस्तों को इस वीडियो को लाभ मिले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ तो करिए। ओके, थैंक यू।